नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा नेताओं को चप्पल से मारो। अरे नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये कहना है श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक का। प्रमोद मुतालिक को तो जानते ही होंगे आप, भाजपा के पुराने यार हैं, लेकिन अब वो जूता चप्पल लेकर उसके पीछे पड़ गए हैं। तो आखिर अचानक से इतने क्यों भड़क गए बीजेपी पर प्रमोद मुतालिक? क्या है उनके खफा होने की वजह? वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी के पोस्टर पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो आखिर क्यों? मुतालिक ने बीजेपी नेताओं पर सिर्फ निशाना ही नहीं साधा, बल्कि उन पर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मुतालिक ने आखिर ऐसा कहा तो क्यों कहा? बता दें कि कर्नाटक में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, जिसके चलते राज्य की सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में जहां राज्य की सत्ताधारी बीजेपी वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस और बीजेपी विरोधी उसकी जड़ें कमजोर करने में दिन रात लगे हुए हैं। और अब कर्नाटक में श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। प्रमोद मुतालिक ने कर्नाटक की जनता से कहा कि अगर भाजपा नेता डोर टू डोर प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी ले लें, उनके नाम पर वोट मांगने आए, तो उन्हें चप्पलों से पीटो। प्रमोद मुतालिक ने आगे कहा, वो नालायक हैं। ये बेकार लोग पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, लेकिन वे अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे। इसके साथ ही प्रमोद मुतालिक ने भाजपा नेताओं को चुनौती दी है कि वो मोदी के नाम और तस्वीर का उपयोग किए बिना मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करें। नेताओं को चुनौती देते हुए प्रमोद मुतालिक ने कहा, इस बार बिना मोदी का नाम लिए वोट मांगे। पैम्फलेट और बैनर पर मोदी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं से कहें कि आपने विकास किया है, आपने गायों को बचाया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है। अपनी छाती पीट पीट कर शान से वोट मांगने की कोशिश कीजिए कि आपने इतना काम किया। आपको बता दें कि प्रमोद मुतालिक अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों इनके बयान की काफी आलोचना हुई थी, जब इन्होंने लव जिहाद का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए युवाओं को खुला निमंत्रण दिया। इसके लिए उन्होंने युवकों को नौकरी और सुरक्षा की गारंटी देने का वादा भी किया। इतना ही नहीं, प्रमोद मुतालिक ने लोकायुक्त पुलिस में एक शिकायत दर्ज करा के कर्नाटक के करकला विधानसभा क्षेत्र के हिबरी तालुक के शिवपुरा गांव में कथित बेनामी भूमि लेन देन की व्यापक जांच की मांग भी कर डाली। बता दें कि मुतालिक ने 23 जनवरी को घोषणा की थी कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुतालिक ने यह भी दावा किया था कि उन्हें कुछ बीजेपी नेताओं का भी समर्थन हासिल है। उन्होंने यह भी कहा था कि बीजेपी नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद की भी पेशकश की है। उन्होंने चुनाव लड़ने के अपने फैसले से पीछे हटने से अभी तक लगातार इनकार किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण की एकमात्र राज्य की सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए इस बार अपना सिंहासन बचा पाना जरा मुश्किल होता दिख रहा है, क्योंकि धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी का धार्मिक कार्ड अब चलता नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही अब जो माहौल बन रहा है वो ये बता रहा है कि इस बार मोदी लहर धीमी पड़ रही है। अब बीजेपी के लिए भी सिर्फ उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना जरा मुश्किल होता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।